Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach calculation on volumetric analysis. जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है पहले से ही कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के कुछ थ्योरेटिकल टिप्स बताए थे। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर क्वेश्चन कैलकुलेशन किस टाइप का आता है, कैसे किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, आईआईटी लेवल पर, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में और एम्स। तो हम इस पर कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है कई पार्ट में बताएंगे धीरे धीरे, ठीक ना। पहले आज हम शुरू कर रहे हैं सिंपल क्वेश्चन से, फिर इसी तरह से जो है कि इस कैलकुलेशन को हम कई पार्टों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है कि धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन को आप लोग हम बताएंगे। इसलिए आप लोग सीरियल वाइज इसका स्टडी करने के लिए जो है कि अलर्ट रहिएगा और कोई भी पार्ट ना छूटे, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो भाई बढ़िया से पढ़िए ताकि वो मिले, ठीक है ना। तो इसमें पहले सिंपल हम बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का वेट दिया हुआ है, NaOH को डिजॉल्व किया जा रहा है कितना 18.25 ग्राम डिजॉल्व कर दिया गया है ऑफ NaOH इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिवन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। कितने का सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका हो जा रहा है 200 ml। इतना ग्राम डिजॉल्व कर दिया है सोल्यूशन जो प्रिपेयर हो रहा है, कितने का 200 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। सोल्यूशन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, तो इस सोल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। जैसा कि ऑलरेडी हम बताए हैं आप लोगों को कि फार्मूला हम लोग करेंगे, शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हाई लेवल के इंट्रेंस एग्जाम में बहुत लंबा चला जो है कि फार्मूला यूज होते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको मोलरिटी M इक्वल W इंटू 1000 बाई M इंटू V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वैल्यू दी हुई है। अब W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, 18.25 1000 बाई। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, तो इसको ऐड करके निकाल लीजिए। NaOH, Na का 23, O का 16 प्लस H का 1 मीन्स कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ 40 रख देंगे इनटू वॉल्यूम कितना है 200 ml। क्लियर। अब ये यहाँ पर आपका 18.25 बाई 8 2 पॉइंट कुछ इसका आंसर जो कि आपका आ जाएगा 2.28 मोलर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो वन स्टेप में हम मतलब कि शॉर्टकट फॉर्मूले के द्वारा हम गिवन सॉल्यूशन का मोलरिटी जो है कि क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना।
ये कैलकुलेशन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पार्ट, इसको फर्स्ट मानिए क्योंकि भी सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर इसके बाद और कंसेप्चुअल ऐसे धीरे धीरे जो है कि हम हर लेवल पर जो भी हाई लेवल की एग्जाम है उसका क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, घबराने नहीं है आप लोग को, बी पेशेंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए या समझते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि हर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता नहीं, केवल कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर डिजॉल्विंग 2 ग्राम सबस्टांस। कोई सबस्टांस है, उसका वेट दिया हुआ है, वेट W, ठीक है ना। कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना है? इसको W2 कर लीजिए, ये इसको W1 कर लीजिए। 18 ग्राम है, ये 2 ग्राम है और ये 18 ग्राम है, ठीक। वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, फाइंड करना है। अब जैसे कि आप लोग थ्योरी बताए हैं, मास परसेंटेज क्या फाइंड करना है? मास परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब्सटेंस सॉल्यूट हो जाएगा W2 बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट इनटू 1000। ऑलरेडी बताया हम लोगों को, ये पता ही होगा आप लोगों को। अब रख दीजिए, आपका वेट कितना है? 2 ग्राम बाई 2 + 18 इंटू 1000, कैलकुलेट कर दीजिए तो आपको 2 × 20 कैंसिल, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, मास परसेंटेज आपका आ जाएगा 10%। क्लियर है? कोई सस्पिशन नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको आ रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मीन्स मोलरिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोलरिटी। मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल हैज अ डेंसिटी दिया हुआ है। करे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन किसमें? मोल्स पर लीटर में, ठीक है ना। मोलरिटी फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है? मोलरिटी फाइंड करना है। कैसा सोल्यूशन है भाई? सैंपल है डेंसिटी दिया हुआ है आपका, कितना है? 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बिगिन। मास परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दे दिया है आपका, मास परसेंटेज 69%, 69% दिया, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मतलब मोलेरिटी पूछ रहा है। आप लोग हम बताए हैं कि इफ डेंसिटी एंड परसेंटेज इज गिवन इन दैट कंडीशन हाउ कैन वी कैलकुलेट मोलरिटी। इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्मूला आप लोग हम बताए थे। फॉर्मूला क्या होता है भाई? जब परसेंटेज और डेंसिटी दिया हो तो उस कंडीशन में मोलरिटी M = परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10/m।
परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी है, मोलरिटी हम लोग रख देंगे। आपका कौन सा कंसंट्रेट क्या है ये भाई, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड का पहले हम लोग मोलरिटी देखते हैं क्या होता है। तो HNO3, H का 1, 14 प्लस 3 इंटू 16 मीन्स 1 प्लस 14 प्लस 48, मतलब कितना हो जाएगा आपका 63 ग्राम। ये जगह इसका पुट कर दीजिए। परसेंटेज दिया हुआ है 69 इंटू डेंसिटी दिया हुआ है 1.41, क्लियर, इंटू 10 अब बाई 63। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 15.44 m, ये हो जाएगा मोलरिटी। देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को वन स्टेप में इजीली इस फॉर्मूले पर हम लोग कर लिए, ठीक है ना। जस्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी इस तरह क्वेश्चन परसेंटेज और डेंसिटी दिया हो तो हम लोग इजीली इस पैटर्न से जो है कि क्या कर लेंगे, मोलरिटी या नॉर्मेलिटी भी पूछता हो तो फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्लूकोज का वेट दिया हुआ है, ग्लूकोज का वेट W2 सपोज कर लीजिए दे दिया है, कितना दिया हुआ है 2.82 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का M2 180 होता है, ठीक है ना। डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है H2O, मतलब कि W1 दे दिया है, कितना दिया हुआ है भाई आपका 30 ग्राम। कैलकुलेट द मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्या क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी, दो चीज़ फाइंड करना है। अब हम जाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, कितना हो जाएगा 18 ग्राम। क्लियर है। हमें दो चीज़ फाइंड करने हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी। पहले आइए हम लोग फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। तो पहले हम मोलरिटी फाइंड कर लीजिए। M इक्वल मोलरिटी W इंटू 1000 बाई M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में ml में, ठीक है। रखिए वैल्यू पुट किया जाए। आपका W दिया हुआ है कितना 2.82, डिजॉल्व कर दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 180 इंटू, अब आइए कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये 30 ml है। वाटर का वेट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 30। अब 30 दिया हुआ है और वॉल्यूम लिखना है, क्या फाइंड करना है हमको, ओ मोलेलिटी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलेलिटी के लिए ग्राम में, ये मोलेलिटी फाइंड करना है हमको, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी को होता है W × 1000 × M × वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। चलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 30। अब कैलकुलेट कर दीजिए, इस सबको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका मोलेलिटी आ जाएगा 0.522। हम मोलेलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलेलिटी के लिए होता है W × 1000 M × वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब मोलेलिटी रहेगा तो W × 1000 × M। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिखते हैं, लेकिन मोलेलिटी फाइंड करना है तो ये मोलेलिटी इस तरह से फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए भाई अब पहले ग्लूकोज का फाइंड कीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन कौन, मोल्स ऑफ C6H12O6 बाई मोल्स ऑफ C6H12O6 प्लस मोल्स ऑफ H2O। इसके लिए क्या फाइंड करना होगा, W2/M2 बटे में W2/M2 प्लस W1/M1। अब ध्यान दीजिए, हम लोग गौर करते हैं, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई फिर ये मोल्स हो जाएगा ग्लूकोज का, फिर ग्लूकोज का मोल्स प्लस वाटर का मोल्स, फिर इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट प्लस ये। अब इसमें हम लोग वेट रख देते हैं, कितना है 2.82/180 डिवाइडेड बाई 2.82/180 प्लस और 30 ग्राम हो गया बाई 18। सॉल्व कर देंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 0.009 हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 - 0.009 कर देंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ आ जाएगा 0.99। ये हो जाएगा आपका किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ रहेगी, ये निकल जाएगा वाटर। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहेंगे a solution is in 25% of water, 25% ethanol and 50% of acetic acid. Calculate the mole fraction of each component. ठीक है ना। तो दिया हुआ है, अब लोग हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसमें 25% वाटर है, वाटर 25% है, इथेनॉल
दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, ये भी 25% है। और इसके बाद एंड एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटिक एसिड दिया हुआ है 50%। ठीक है, आते हैं कंसीडर करते चलते हैं। 25 मतलब कि H2O, W1 कंसीडर कर लीजिए ग्राम, तो M1 कितना हो जाएगा भाई आपका, M1 हो जाएगा ये 18 ग्राम वाटर का। अब इथेनॉल का होता है C2H5OH, इसका वेट W2 कंसीडर कर लीजिए 25 ग्राम, तब इसका मॉलिक्यूलर वेट M2 हो जाएगा। अब इथेनॉल का जोड़कर निकाल लीजिए, तो इथेनॉल का वेट 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस आपका 16, अब फिर प्लस 1 जोड़ कर निकालेंगे, तो आपका इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट जो है कि 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर 46 हो जाता है। अब बच गया एसिटिक एसिड का, तो W3 कंसीडर कर लेंगे। एसिटिक एसिड 50 ग्राम हो गया। अब इसका M3 फाइंड करना है, CH3COOH ऐड करके इसका निकालेंगे, तो एसिटिक एसिड का, इथेनॉल का एसिटिक एसिड 60 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का हो गया। अब मोल फ्रैक्शन क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन किसका, पहले वाटर का H2O इक्वल, आइए W1/M1 बटे में W1/M1 प्लस W2/M2 प्लस W3/M3 पुट कर दीजिए वैल्यू ईजिली सबका। W1 25/18 बटे में 25/18 प्लस, अब इसका 25/46 प्लस 50 कितना से 60। अब कैलकुलेट करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और निकालिएगा ये सबको। अब आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसी तरह से किसका फाइंड कर लेंगे, इधर C2H5OH का। तो ये है आपका W2 हम फाइंड करें, तो W2/M2, अब बटे में कौन कौन, W2/M2 प्लस W1/M1 प्लस W3/M3। अब सब वैल्यू है दिया हुआ है, पुट कर लेंगे, इसका भी फाइंड हो जाएगा। और जस्ट लाइक अब एसिटिक एसिड का फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहले मोल जो है जिसका फाइंड करना उसको निकलेंगे, तो एसिटिक एसिड के लिए फाइंड करना होगा, तो W3/M3 बटे में W3/M3 प्लस W1/M1 प्लस W2/M2 वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन। अब इसका आंसर, पहले वाटर का मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं, आंसर मिलाइएगा आप लोग के। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 0.50502, ये वाटर के लिए हो जाएगा। इथेनॉल के लिए अब इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे आप लोग वैल्यू, तो वैल्यू पुट के सब दिया हुआ वैल्यू है,
तो ये आ जाएगा आपका 0.196, ये इथेनॉल के लिए हो जाएगा। अब एसिटिक एसिड के लिए यहाँ भी है, इसमें सब वैल्यू दिए पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 0.302। वैल्यू पुट के कैलकुलेट किया, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, श्योर आएगा। आप लोग सब वैल्यू दिया हुआ है, पुट करके कैलकुलेट करना है। ये तो सिंपल टाइप के हैं, इसी तरह से और थोड़ा कंसेप्चुअल, ठीक। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में कैलकुलेशन बताएंगे, उससे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट 3 में बताएंगे सीरियल वाइज से। ऐसे है ये हम लोग स्टडी करते चलेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, ठीक। थैंक्स।